हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सब बहुत खुश होंगे, खुशहाल होंगे, अपने माता-पिता का खिदमत कर रहे होंगे और बड़े को इज़्ज़त देना है, छोटे को बहुत सारा प्यार करना है अपने घरों में। और चलिए आज हम लोग डे 8 का ब्लॉग शूट कर रहे हैं और आप सबको बता दें कि इस ब्लॉग में हम सबको क्या बेनिफिट होगी। हम लोग को ये कंटिन्यूटी मालूम चलेगा और डिसिप्लिन कैसे कवर करें, कहीं डिसिप्लिन होने के लिए एक नई से प्लान बना कर रहे हैं लोग। और उसके बाद से हम लोग कितना देर आवर स्टडी किए, बाकी हमारे दोस्त लोग कितना देर स्टडी किए और उसके बाद एक छोटी-सी 9 बजे मीटिंग करते हैं लोग, उसमें कौन-कौन से स्टडी किए, कौन कितना किया और फिर उसके बाद से मैं अपना बताऊँगा कि मैंने कितना पढ़ा, फिर कौन-कौन सब्जेक्ट पढ़ा। फिर उसके बाद लास्ट में एक शायरी होगी, उसके बाद से एक और लास्ट में 2 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का सवाल-जवाब मैं बताऊँगा और आप भी बाकी आपको और जितना भी मैं पढ़ा रहूँगा, कोई ट्रिक होगा उसके बारे में बताऊँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया था एसकेटीएसएल जो दिल्ली सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत के बारे में था, उसी के बारे में एसकेटीएसएल जो याद करना था, ट्रिक था। एस मतलब स्लेव, के मतलब खिजली, टी मतलब तुलगत, फिर एस से फिर लास्ट एस से क्या हो गया सैयद और एल से लोधी। ये सारी ट्रिक था, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। हर जब ब्लॉग में होगी उस टाइम मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डे 8। तो सबसे पहले एक शायरी था जो अंजलि जी की ओर से आया था ये शायरी। तो इसमें शायरी का बहुत ज़बरदस्त बोल है ये शायरी कि स्वीकार करने स्वीकार करने की हिम्मत स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। इस बात से मैं 100% एग्री हूँ क्योंकि इन स्वीकार करने की हिम्मत मैं गलत हूँ, मैं ज़रूर इंशाल्लाह अच्छा करूँगा, ये गलती हो रहा है मुझसे, मैं गलती हो गया, मैं जो उसमें गलती कर दिया, तो अगर हिम्मत हो गया कि हाँ, हम स्वीकार कर रहे हैं, तो अपनी कुछ हिम्मत हो जाए, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत कि हाँ, मैं सुधार करूँगा। रिश्ता में भी यही होता है, अगर प्यार मोहब्बत कपल है लोग, तो कोई गलती हो गया तो हिम्मत करे, हाँ, मुझसे गलती हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम से उसको सुधार करूँगा। तो ये शायरी उन्हीं लोग के लिए है, स्वीकार करने की हिम्मत और स्वीकार करने की हिम्मत, सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डे 8 के बारे में। तो डे 8 में बता दें कि अंजलि जी 6 आवर स्टडी की हैं। तो सबसे पहले एक और चीज़ बता दूँ कि 21 दिन का जो चैलेंज चल रहा है उसमें है कि 6 घंटा आपको ने स्टडी नेसेसरी करना है। अगर आपने 6 घंटा का स्टडी किए हैं तो 18 घंटा का हिसाब देना, अगर नहीं किए हैं तो नहीं देना है। तो अंजलि जी ने स्लीपिंग और घर का काम 5-5 घंटा सोई हैं 5 घंटा, घर का काम इसी में बिज़ी रह गई हैं। फिर उसके बाद से अरशद जो अरमान नाम से है उनका 4 आवर, फिर उसके बाद से सिकंदर 3 आवर स्टडी किए हैं, फिर सदब 4 आवर स्टडी किए हैं और जावेद भाई साढ़े 4 घंटा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं और कल 6 आवर आपको करना है, चैलेंज दिया गया है। और रही बात आसिफ की जो मेरा है, तो मैं थोड़ा देर के बाद बताऊँगा। अफ़ज़ल भाई 14 घंटा स्टडी किए हैं, वो उनकी बहुत-बहुत शुक्रिया है कि हम लोग के साथ हैं और तो मैं से शुक्रगुज़ार हूँ उनका। और रही बात आसिफ़ की, चलिए अब बात करते हैं आसिफ़ की। तो आसिफ़ में हमने 8 घंटा स्टडी किया है, 7 घंटा सोया है, 2 घंटा बकवास, बाकी फैमिली के कामों में बिज़ी थे। तो चलिए एक चीज़ बता दूँ कि मैंने 8 घंटा जो स्टडी किया हूँ, कैसे किया हूँ, ये सारी चीज़ें अब डेली आपको ये सारी चीज़ें मिलेगा, मैंने क्या-क्या पढ़ा। तो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा सूर एम्पायर जो मैं शेरशाह सूरी का था, फिर उसके बाद से मराठा एम्पायर पढ़ा। उसके बाद सूरशाह सूरी के बारे में आपको मालूम होगा कि 1540 से 1555 तक उनका एम्पायर रहा और उसके बाद से ये उसी टाइम बीच में मुगल सल्तनत का डिक्लाइन हुआ था, किसके थ्रू से लड़ाई हुआ था, चौसा जो हुमायूँ के साथ हुआ था, फिर हुमायूँ बाद में आया और उसको फिर जो शेरशाह सूरी को उनके जो वंशज थे उनको हरा के फिर मुगल सल्तनत बना दिया। फिर मैंने इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव में 3-4 गो चीज़ मैं ट्रिक बता दूँ। कभी भी अगर बीच में सेंटेंस में देन आया, THAN देन आया, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री लगेगा। उसके बाद से प्रीपेयर जब कहीं लिखा रहेगा उसके बाद में आपको हमेशा टू लगेगा। अगर सीनियर, जूनियर ये सारी चीज़ें लिखा हो सीनियर, जूनियर या
प्रोफ़ेशनली ये सारी चीज़ें लिखा हो तो वहाँ के साथ-साथ टू लगेगा। ये सारी चीज़ें और उसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा ऑल ऑफ लगेगा, ठीक है? या सुप ऑल ऑफ होगा तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। ये सारी ट्रिक है, मैं आज पढ़ा हूँ तो आपको डेली इसी तरह टाइप के बताऊँगा। फिर उसके बाद से मैंने 2025 का करंट अफ़ेयर पढ़ा हूँ, 2 जनवरी का। तो उसमें एक क्वेश्चन मैं अब आपको बता दूँगा, दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन था, हू हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज़ द 11th चेयरमैन ऑफ द इसरो। तो इसरो के बारे में आप जानते हैं, जो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन। इसका गठन हुआ था 1969 में, ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। ठीक है, बैंगलोर में और इसका आंसर होगा वी नारायण, ठीक है? वी नारायण इसका आंसर होगा और उसके बाद से ये सोमनाथ जी को हटा के ये बने थे 10वां सोमनाथ जी, तो उनको हटा के जनवरी 2025 में वी नारायण बने हैं। ज़रूर याद कर लीजिएगा कि जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर या जनवरी-फरवरी में ये क्वेश्चन पूछेगा और ठीक है, हू वाज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ द 11th चेयरमैन ऑफ द इसरो। तो इसरो के बारे में जान गए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और उसके बाद से एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग को ये बताना है आंसर का जवाब, ठीक है? तो ये आस्क द क्वेश्चन है आप सबसे, तो हैशटैग आस्क, तो इसमें लिखा है कि हू हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज़ इंडियन न्यू एम्बेसडर टू इज़राइल। इज़राइल के राजदूत कौन हैं इंडिया के 2025 में? तो इसमें ऑप्शन है जितेंद्र पाल सिंह, विक्रम मैसी और तजेंद्र सिंह सिद्धू, संजय वर्मा। तो ये सारी चीज़ें के बारे में बताना है, इसका आंसर कौन होगा और इसका क्वेश्चन मैं आपको लगा दूँगा हो सकता है तो। और आपको आंसर इसका जवाब देना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नाम लूँगा, जो जिसका जवाब सही देंगे। और मैं एक थोड़ी-सी पहल किया हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहल में साथ दें और इसी तरह हम लोग बातों में धीरे-धीरे यादें कर लेंगे तो अच्छी बात है। ये सारी सिलसिला आज का डे का सिलसिला ख़त्म होती है। मैं बस चाहता हूँ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग पढ़ते रहें। बस इसलिए मेहनत करना कोशिश कर रहे हैं कि आज मेहनत करते-करते आज नहीं कल हम लोग सक्सेस हो जाएँगे। तो बस मैं सक्सेस होने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डिसिप्लिन लाइए, अपनी स्टडी कीजिए और आपको नहीं हो रहा है तो हम लोग को ग्रुप जॉइन करिए। थोड़ी-थोड़ी, धीरे-धीरे आप लोग को भी हो जाएगा। हम लोग भी 6 घंटा पढ़ाई पढ़ते थे पहले, बट अभी अच्छे से पढ़ लेता हूँ लोग अच्छे खासे। अगर टाइम नहीं हो तो फिर भी 6 घंटा पढ़ लेते हैं। अब सिर्फ 14 घंटा हर काम करने के बावजूद भी कर लेते हैं। तो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि डिसिप्लिन सदाफ्लो है, अंजलि है, ये सारी चीज़ें हेलो डिम्पल है और प्रिया है, अब जावेद भाई है, सिकंदर भाई है, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने अरमान है, सारी ये सारी चीज़ें उन लोगों ने बहुत अच्छा से मेहनत करता है। लो आप सब भी आइए और आप मिल-जुल के एक नई दुनिया बनाते हैं, जिस दुनिया का नाम होगा सक्सेस और सक्सेस जिस दिन हो जाएँगे, बहुत सुकून से ज़िंदगी कटेगी। आज 2 साल की डिसिप्लिन और 50 साल की फ्रीडम रहेगी। तो बस प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में और पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो और बहुत-बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन के जवाब देना है आपको। बस लास्ट में एक शायरी मैं दोहराना चाहूँगा, स्वीकार करने की नियत और सुधार करने की नियत नहीं, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये शायरी अंजलि की ओर से आया हुआ था, तो मैंने लिख के अपनी रखा था कि मैं बोलूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अंजलि जी, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो और बहुत बहुत कुछ मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट करें, आंसर का जवाब देना है ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक